हेलो बच्चों, वेरी वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इंग्लिश मीडियम क्लासेस पे। और आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं क्या देख रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि सिंपल यानी साधारण ब्याज। यानी कि इससे पहले जो 11 क्लासेस हो चुके हैं, प्लीज़ अगर उसे नहीं देखा है तो पहले उसे चाहे देखें। कोई भी चीज़ें सीक्वेंस में काम करेंगे तो ही बेहतर होगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हाँ बच्चों, इस चैनल पहली बार है तो प्लीज़ इस लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब पर बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले नई वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। देखिए बच्चों, ये है बुक डिस्कशन और पूरे कंप्लीट डिस्कशन की जाती है इसमें। ठीक है, यानी कि इस कोई बुक्स के जो भी एक एक क्वेश्चन होते हैं, देखें बुक्स बदल सकते हैं लेकिन टॉपिक और क्वेश्चन बनाने के तरीके कहीं भी नहीं बदलने वाली है। तो प्लीज़ चाहते हैं समझना और सीखना तो प्लीज़ आप इसे अंत तक ज़रूर देखिए। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए सिंपल इंटरेस्ट का कहने का मतलब होता है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज ये होता है कि जब हम किसी वस्तु को किसी उधार लेते हैं, ठीक है, तो उस पर देने वाला कहता है कि नहीं मैं इतने परसेंट पे कुछ दूंगा। ठीक है, तो फिर कहते हैं ठीक है। तो अब जो चुकाने के वक्त आता है तो उसमें जो एडिशनल जो चार्ज देख करके हम उसको क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं, वही क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है। इसमें तीन चीज़ें होती हैं। क्या चीज़? इसमें तीन चीज़ें होती हैं। पहला उसमें प्रिंसिपल होता है, फिर इंटरेस्ट होता है, अमाउंट होता है, और एक चीज़ उसमें ये होता है रेट, कि किस रेट पे आप उसे क्या कर रहे हैं, बोरो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चार चीज़ें मिल करके एक सिंपल इंटरेस्ट को क्या करता है, एक आकार देता है। ओके, तो प्रिंसिपल क्या कहता है, कह रहा है कि द मनी बोरो, पैसे जो उधार ली जाती है, इस कॉल्ड इज प्रिंसिपल सम, प्रिंसिपल और द सम, तो क्या कहलाता है जी, प्रिंसिपल कहलाता है। लेकिन बात करें भाई इंटरेस्ट पर, तो इंटरेस्ट वो चीज़ें होता है, वो पैसा होता है, कह रहा है जो एडिशनल होता है उसके अलावा। जैसे मान लीजिए अगर मैंने 100 रुपये दिया आपको, लेकिन आप उससे 5 रुपये जोड़ करके 105 रुपये दे रहे हैं, तो मेरा जो 5 रुपये क्या इंटरेस्ट रहा। फॉर क्या कह रहा है कि द एडिशनल मनी पेड बाय द बोरो इज कॉल्ड इंटरेस्ट, यानी कि जो आपने दिया, यानी कि उधारकर्ता जो एक्स्ट्रा जो पैसे देता है उसके अंतर्गत। यानी कि 100 रुपये तो मैं दिया आपको, लेकिन आपने 105 रुपये दिए, तो जो 5 रुपये है वो क्या है, इंटरेस्ट है। ठीक है, अब देखते हैं अमाउंट क्या होता है। कह रहे कि टोटल मनी पेड बाय द बोरो टू द लीडर लीडर इज कॉल्ड मन, क्या अमाउंट। जैसे क्या होता है उसमें, क्या होता है, एक तो प्रिंसिपल होता है, दूसरा क्या है, इंटरेस्ट होता है। यानी इन दोनों को मिला करके जो चीज़ें होती है वो मेरा क्या बनता है, अमाउंट बनता है। यानी कि मैं अगर आपको दे रहा हूँ क्या चीज़, अगर मैंने आपको ब्याज दिया 100 रुपये, ठीक है, और आपने 105 रुपये जो दिया कंप्लीट करके, तो जो 100 रुपये है और 5 रुपये है, इन दोनों को जो एडिशन होगा वही क्या कहलाएगा, मेरा अमाउंट कही जाएगी। ठीक है, समझ आ गया ना, चीज़ें की समझ में आ रही है। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे हम एक साथ समझा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, रेट। क्या रेट है कि हम जिस रेट पे आपको दे, मैंने बोला ना अभी कि एक जो उधारकर्ता होगा जिस रेट पे आपको प्रोवाइड करेगा क्या इंटरेस्ट, वही क्या होता है, उसका रेट होता है। कह रहा है कि द इंटरेस्ट ऑन 100 रुपीज़ फॉर 1 ईयर इज नोन एज द रेट ऑफ परसेंटेज। ठीक है, तो क्या कहता है, पर एम के पर एन का वो रेट क्या है कि हाँ आपने आपने 100 रुपये 1 साल के लिए लिया है। ठीक है, तो क्या कही जाएगी, आपकी रेट की जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें होंगी आपके एक सिंपल इंटरेस्ट को क्या आकार देने में। अब देखिए पढ़ते हैं क्या चीज़ आगे और देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपलेस्ट को समझने के लिए हम कह सकते हैं क्या जी, कह रहे हैं इफ इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड यूनिफॉर्मली ऑन द ओरिजिनल प्रिंसिपल थॉट द लोड पीरियड इज कॉल्ड द सिंपल स्टेज। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि हम जब सिंपल यूनिफॉर्म द्वारा उसे क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, एकदम साधारण, कोई उसमें एक्स्ट्रा चीज़ों को जोड़ते नहीं हैं, तो वो चीज़ें क्या कहलाती हैं, सिंपल स्टेज कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको जो बताया था ना, यही चीज़ें कि अगर मैंने आपको 100 रुपये दिया, 1 साल के लिए दिया, 5 रुपये इंटरेस्ट लगा कर दिया, तो बस 100 रुपये 5 रुपये लगा करके जो मैं एक्स्ट्रा जो चार्ज मैं आपको कैलकुलेट करूँगा। ठीक है, यानी कि 100 रुपये पे और 5 रुपये क्या चीज़, 5 रुपये ब्याज पे, और क्या सिंपल तरीके से 1 साल के लिए, तो क्या कही जाएगी, मेरी सिंपल कही जाएगी। उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। ठीक है जी, इसे निकालने के लिए आपके पास देखो फॉर्मूला दी रही होगी। फॉर्मूला देखिए, कह रहा है कि लेट प्रिंसिपल मेरा क्या है, पी, रेट आर है, और क्या है 1 साल के लिए वो जो टाइम दी गई है वो 80 से डिनोट करेंगे, तो मेरा एक सिंपल इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला बनता है। क्या चाहिए, एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। क्या बनता है जी, सिंपल इंटरेस्ट एस आई नेम लिख, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। बस यही एक फॉर्मूला है जो पूरे चैप्टर को क्या करेगा, हैंडल करेगा। यानी कि इसी फॉर्मूले पर पूरे चैप्टर की क्वेश्चन को क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे।
फॉर एग्जाम्पल देखिए इसी में क्या चीज़, कभी ये पूछ सकता है तो कभी ये पूछ सकता है तो कभी ये पूछ सकता है। उसके लिए क्या करेंगे, बस इसी चीज़ को क्या करेंगे, बस आगे पीछे कर देंगे, तो ये नया रिफॉर्म हो जाएगा इन सभी चीज़ों को निकालने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर पी पूछ रहा है यानी कि प्रिंसिपल पूछ रहा है तो क्या करेंगे, यहाँ पर जो पी दिख रहा है ना, ये अगर मान लीजिए अगर ये इसको यहीं पर रखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये जाएगा यहाँ नीचे जाएंगे ना, ये नीचे जाएंगे और ये ऊपर चला जाएगा, बस इसी से तो क्या बन गया, ये हो जाएगा आपका एस आई इंटू 100, दिख रहा है ना, एस आई इंटू 100, ये ऊपर चला जाएगा इधर चला जाएगा तो क्या बन गया, एस आई इंटू 100 बटा आर इंटू टी, आर इंटू टी बन गया ना। बस इसी चीज़ को जो जहाँ पर पूछेगा, मान लीजिए कि मेरे पास पूछ दिया आर, पूछ दिया आर को ये पे छोड़िए, ठीक है। अब इसको सबको इधर ले जाइए, ये चला जाएगा नीचे, ये चला जाएगा नीचे, ये चला जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा एस आई इंटू 100 बाई पी टी, देख रहा है ना आर यहाँ पर, एस आई इंटू 100 इंटू पी टी। बस इतना ही चीज़ें हैं नए फॉर्मूले को रिफॉर्म करने के लिए। तो चलिए आपने फॉर्मूला समझ चुका है, देखिए आपने स्क्रीनशॉट ले लीजिए फॉर्मूले को, जस्ट बिकॉज कि आने वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे इसी फॉर्मूले को क्या करेंगे, सहारा लेंगे। ओके, तो चलिए देखिए हमारा नियम क्या है कि पहले एक क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को देखते हैं और मेरा पहला क्वेश्चन है ये। तो देखिए बच्चों अब तक समझ में आ रही होगी तो प्लीज़ इस लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पहली बार तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप उसे देख सके। बहुत ही आसान तरीके से पढ़ाई जाती है इस पर। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं। देखिए आप हिंदी मीडियम में हो चाहे इंग्लिश मीडियम में हो, नो मैटर, ठीक है, आप बस समझिए ये काफ़ी ज़रूरी है। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर कह रहा है 1 कि फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, क्या कीजिए सिंपल इंटरेस्ट को ज्ञात कीजिए, ठीक है। कब, जब मेरे पास 2500 रुपये हो, 2500 रुपये पर 2 साल 6 महीने के लिए, जबकि उसका रेट कितना हो 6% हो पर एनम, ठीक है, यानी कि 1 साल के लिए 6% हो। ऑल्सो फाइंड द अमाउंट, और उसका अमाउंट भी ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये सभी चीज़ यानी कि क्या पूछा हमको, एक तो इंटरेस्ट पूछा है और दूसरा अमाउंट पूछा है। हमने क्या पूछा, मैंने पता ना कि दो चीज़ें पूछनी चाहिए, क्या होता है फॉर्मूला हमें क्या है, एस आई इक्वल टू पी आर टी इंटू 100, ठीक है। ओके, ये दिख रहा है ना, एस आई इक्वल टू पी आर टी इंटू 100 बाई के फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, सबको निकालेंगे। तो मैं देखिए इसमें क्या क्या दिया, मुझे प्रिंसिपल दिया है चूँकि इतना है, ठीक है, प्रिंसिपल दिख रहा है ना पी, और क्या है मुझे क्या दिया है, रेट दिया है जो कि क्या होता है आर होता है, वेरी गुड। टाइम दिया है क्योंकि ये है, यानी कि इसके रखेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, एस आई निकल जाएगा, यानी सिंपल स्टेट निकल जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है अमाउंट भी तो निकालना है, तो इस अमाउंट के लिए क्या करेंगे, ये दिख रहा है ना आपको, ये चीज़ें मैंने बस फॉर्मूला बता दिया और इस पर रखेंगे तुरंत निकल जाएगा। ओके, और देखिए उसके बाद क्या किया, फॉर्मूला देखिए ना, फॉर्मूला बढ़ा दिया एस आई इक्वल टू पी आर टी इंटू 100, पी आर टी बाई 100, तो क्या करेंगे बस उसी चीज़ को सबको फॉर्म रखते चलेंगे। ओके, तो क्या हो जाएगा, मेरा पी कितना था, इतना था, और ये मैं इसको जो आर दिया था, जो रेट 6 दिया था, और जो टाइम दिया था उसमें क्या था 6:30 था ना, तो उसको इसमें बदल दिया गया, तो बस मेरा क्या आ गया, ये आ गया। और देखो पहले तो मेरा क्या आ गया अपना एस आई आ गया, और अमाउंट किसे कहते हैं, एस आई प्लस जो प्रिंसिपल होता है, एस आई जो प्रिंसिपल होता है, यानी कि ये जो पैसा है और ये पैसा है, इन दोनों को जोड़ने पे क्या आता है, मेरा अमाउंट आता है, बस इसी जोड़ के बाद क्या मेरा अमाउंट निकल गया, ठीक है। तो बाकी जो भी एग्जाम्पल है इसको देखिएगा समझिएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं अपना एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन पे बच्चे, चलिए शुरू करते हैं अपना एक्सरसाइज। ओके, तो बच्चे ये है अपना क्या चीज़, अपना एक्सरसाइज 12A। ओके, ये है अपना एक्सरसाइज 12A और पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वही जो पहले मैंने क्वेश्चन बताया था ना, इसमें एग्जाम्पल में सेम टू सेम वही चीज़ें हैं, लेकिन आपके पास डाटा क्या है, ऑलरेडी बना कर दे चुका है, ठीक है। क्या चीज़ के प्रिंसिपल इतना है, रेट इतना है, टाइम इतना है, तो निकालना क्या है हमें निकालना है, दिख रहा है ना, हमें निकालना है इसका क्या सिंपल, यानी कि एस आई निकालना है जी, एस आई निकालना है, और क्या निकालना है इसका अमाउंट निकालना है, अमाउंट, ठीक है। यानी कि दोनों चीज़ें निकालना है हमें एस आई भी निकालना है और अमाउंट भी निकालना है। कैसे निकालते हैं चलिए देखते हैं। मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, एक बताया ना मैंने, क्या चीज़ करना है, पहले तो मुझे ये सब निकला है, और फॉर्मूला क्या है एस आई के लिए, सिंपल स्टेज के लिए, एस आई के लिए मेरे पास फॉर्मूला क्या है, पी आर टी बाई 100, ठीक है। इसमें बीच में इंटू लगा दीजिए, कोई बात नहीं। तो मेरे पास देखो पी भी है, प्रिंसिपल भी है, रेट भी है और टाइम भी है, तो ये सभी चीज़ों को मैं अगर लिख दूँ यहाँ पर 600 इंटू 6% इसका रेट है, टाइम क्या है 2 साल के लिए, बट्टा 100। ओके, यही ना है। अगर मैं इसे हल करूँ तो क्या हो जाएगा, 00 से 00 खत्म हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा जी
64 इंटू 6 इंटू 2। ओके, यही ना आएगा जी। तो क्या कह सकते हैं, 6 दूना का 12, ठीक है जी, यानी क्या हो जाएगा 64 इंटू 12। ओके, तो 12, तो यहाँ पर कह सकते हैं क्या, 12 12 3 36 बच्चों को 48, ठीक है, 48। ओके, बच्चों को 48, 12 पर 60, बच्चों के 72, 72 4 कितना होता है, 72 4 76, ठीक है। तो ये अपना क्या गया, अपना ये आ गया एस आई आ गया, क्या आ गया जी, एस आई आ गया। ओके, कितना 776 रुपये 68 रुपये अपना क्या एस आई आ गया। लेकिन हमें अमाउंट भी पूछा है, तो अमाउंट क्या कहते हैं जी, अमाउंट हमें होता है, अमाउंट होता है क्या चीज, एस आई प्लस प्रिंसिपल, एस आई प्लस क्या, प्रिंसिपल। ओके, तो क्या करेंगे इसको, ये इसको क्या, एस आई मेरा कितना है, तो हो गया 768 प्लस प्रिंसिपल कितना है जी, प्रिंसिपल है 6400। ओके, इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा मेरा, कितना आ जाएगा 8 6 और 6 4 11 7 4 11 6 6 7, यानी कि हो जाएगा मेरा 7168 रुपये। ठीक है, ये मेरे क्या हो जाएगा, अमाउंट हो गया। तो देखिए बच्चे कितना ये आसान तरीके से बनाया गया, क्या चीज़, जस्ट आपके पास एक फॉर्मूला ही होना चाहिए। आपको जो फॉर्मूला दिख रहा है ना, इसी फॉर्मूले के माध्यम से सारे क्वेश्चन को हल कर लेंगे। तो क्या ये बाकी क्वेश्चन के नहीं आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे। तो इसी आधार पे, ये वाला जो फॉर्मूला है उसी के आधार पे ये सभी क्वेश्चन को लगाने का प्रयास जरूर कीजिएगा। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द टाइम। अब देखिए यहाँ पर टाइम निकालने की बात कर रहा है। टाइम मैंने बोला ना कि आपको बस एक चीज़ें परिवर्तन करना है। परिवर्तन क्या करना है, जो चीज़ें वहाँ पर दी रहेगी बस उसी के आधार से। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास इसमें टाइम निकालना है, क्या निकालना है जी, मुझे टाइम निकालना है। तो टाइम के लिए क्या करेंगे, हमें मैंने क्या है कि एस आई इक्वल टू क्या होता है, एस आई दिख रहा है ना, एस आई इक्वल टू होता है सिंपल इक्वल टू पी इंटू आर इंटू पी आर इंटू टी, ये होता है ना जी, बाई क्या होता है, बाई 100। ओके, अब देखिए इसमें टाइम पूछा है, क्या चीज़, टाइम। ओके, तो टाइम को ये छोड़ दीजिए, क्या चीज़ है, टाइम को ये छोड़ दीजिए, तो क्या होगा, ये चले जाएगा यहाँ पर एस आई इंटू 100 बटा, ये दोनों क्या चलेगा, नीचे पी आर, क्या है, पी आर पी इंटू आर। बस इसी फॉर्मूले पे क्या करेंगे, हम पूरा ये क्वेश्चन को लगा देंगे। ठीक है, बस ये चीज़ निकल गया अपना। तो क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 6 है क्या, प्रिंसिपल दिया है, प्रिंसिपल अपना क्या है 6000 रुपये, तो प्रिंसिपल ठीक है 6000 रुपये। तो एस आई इक्वल टू कितना है, इसमें एस आई नहीं दिया, एस आई दिया है कितना रुपये, एस आई के स्थान पर रखिए, एस आई दिख रहा है ना, एस आई के स्थान पर रखिए 1152 रुपये। ठीक है, तो 1152, ठीक है, और 100 इंटू 100। ओके, बटा अब क्या दिखा है, पी आर, प्रिंसिपल क्या है मेरा 6400। ओके, और इसमें आर क्या है, तो मुझे क्या है निकालना, आर दिखता है यहाँ पर 6% है, कितना परसेंट है जी, 6% है। बस इसी फॉर्मूले पर हम देखिए रख दिया मैंने। अब क्या निकालना है मुझे, यहाँ पर टाइम लिख दीजिए, क्या चीज़, टाइम। तो टाइम क्या होता है जी, टाइम इक्वल टू यहाँ पर हो जाता है हम इक्वल टू टाइम। ओके, देखिए ना इस फॉर्मूले पर टाइम इक्वल टू क्या होता है, एस आई इंटू 100 बाई पी आर। ठीक है, अब इसको हल करते हैं, तो डब्ल्यू से डब्ल्यू खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, और 6 से कट जाएगा, नहीं 6 कट जाएगा, 6 एकम 6, ठीक है, और 6 5 6 चौक 36, तो ये इसे कट जाएगा। ठीक है, 6 एकम 6 और ये हो जाएगा 6 एकम 6 6 9 1 और ये 2 6 दूनी बार। ठीक है, ये अपने 6 से कट जाएगा, और ये भी क्या, ये कट जाएगा इससे, देखते हैं, ये भी इसे देखा जाए तो कट जाएगा, 64 तिहाई 192 होता है। ठीक है, ओके, तो देखिए अब यहाँ पर कुछ नहीं बचा ना, 64 एकम 64, तो अब मेरे हो जाएगा क्या चीज़, 3, क्या गया जी 3, ये 3 क्या है, टाइम, यानी कि 3 ईयर। ठीक है जी, ओके, तो देखा कितना आसान है, क्या चीज़ कि मेरे पास इससे भी जितने अमाउंट आया, ठीक है, ये जो क्या है प्रिंसिपल आया, अमाउंट है, एस आई, ये सभी चीज़ें कितने साल की बनी, ये 3 साल का था, कितना साल का था, 3 साल का, समय कितना आया 3 ईयर। ओके, तो इसी देखिए जो फॉर्मूला मैंने निकाला ना, जो बताया अभी फॉर्मूला, ये इसी से रिक्रिएट किया, तो इस फॉर्मूले पे क्या निकल जाएगा, पूरा टाइम निकल जाएगा। ठीक है, तो यानी कि इसके आधार पर जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको निकल जाएगा, निकल जाएगा, आई होप निकल जाए।
चीज़ समझ आ रही कि नहीं आ रही? प्लीज़ अगर आ रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल पहली बात तो प्लीज़ सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाले न्यू वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप इसे देख सके। चलिए बाकी क्वेश्चन को हल करते हैं। ओके, तो ये रहा आगे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर क्या है? देखिए इसमें कह रहा है कि फाइंड द रेट, यानी क्या रेट निकालना है। और रेट क्या होता है? यानी कि कितने परसेंट पे आपको मिला है, कितने परसेंट पे नहीं। उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है जी? उसके लिए फॉर्मूला भी अब चलिए क्रिएट करते हैं फिर नए से। देखिए अब मैंने क्या निकाला, इसको टी निकाला। देखिए मैं आपके सामने नजी की रेट किस लिए कर रहा हूँ, ताकि आप इसे समझें कि आखिर निकला कैसे। तो देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है जी? एस आई इक्वल टू PR/T/100, ये ना होता है। अब देखिए इसको क्या करना है, रिक्रिएट करना है हमको। किसके लिए? हमें क्या निकालना है? रेट निकालना है जी। ठीक है, क्या निकालना है जी? रेट, यानी कि आर। अब देखिए आर जो भी यहाँ पर छोड़ दे रहे हैं, ठीक है, ये पे छोड़ देते हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा ये, यानी कि क्या हो जाएगा एस आई इंटू 100। ठीक है, अब आर यहाँ पर हो गया तो कितने PR हो जाएगा, P और क्या हो जाएगा T। यानी कि हमारे पास क्या चीज़ दिया रहेगा जी? हमारे पास दिया रहेगा, आपके पास SI दिया रहेगा, प्रिंसिपल और टाइम। SI देखिए SI प्रिंसिपल और टाइम दिया है ना। यानी कि इस फॉर्मूले पर अगर रखें हम तीनों चीज़ें, ठीक है, SI प्रिंसिपल और टाइम, ओके, तो चीज़ें हमें क्या मिल जाएगा? हमारे पास मिल जाएगा रेट कितना है। तो चलिए रखते हैं। तो पहला क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या है? तो प्रिंसिपल क्या है हमारा, तो हम लिखेंगे यहाँ पर आर, यानी कि रेट इक्वल टू एस आई कितना है जी? एस आई है 1100 रुपये। कितना है जी? 1100 रुपये, ओके। और इंटू 100 कर देते हैं बटा, यानी कि कितना है? पी कितना है, यानी कि प्रिंसिपल कितना है जी? 8,250 रुपये, ओके। और टाइम कितना है जी? यहाँ पर 2 साल, ओके। तो ये चीज़ हमारे पास दी गई है। अब हमें क्या निकालना है? रेट निकालना है। तो क्या करेंगे? सिंपल सी बात है, हमें क्या करना है? कटिंग करने आता है, काटेंगे, ओके। ये क्या हो जाएगा? 25 दूना 25, यानी कि 50, ओके। तो क्या हो जाएगा? 5 एकम 5 और 5 का 30 कट जाएगा यहाँ से, ठीक है जी। हाँ, तो 5 एकम 5 होगा ना 10, ओके। यहाँ पर हो जाएगा 5 एकम 5, 5 का 30, 5 5 25, ओके, आ गया। फिर यहाँ से अगर 5 से काटते हैं तो 5 दूना के 10 होगा, 5 5 3 15, 5 3 15, 5 दूना के 10, ओके। और ये कहते हैं 11 से कट जाएगा यहाँ पर, 11 3 33, ठीक है जी। 11 कम 11, यानी कि हो जाएगा 10, ओके। अब देखिए अब मेरे पास क्या बच गया? बच गया क्या चीज़? 10 बड़े 10, यानी कि 10 इंटू 2/3, यानी क्या हो जाएगा? 20/3। इसको भाग कीजिए जाएगा 36 18, 3 6 18, और क्या बच जाएगा? 2 सही 3, यानी कि ये अपना क्या हो जाएगा? रेट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 6 सही 2/3 का रेट के हिसाब से मुझे ये अमाउंट, मुझे ये रेट क्या हो जाए? प्राप्त हुआ। यानी कि इसका रेट कितना आ जाएगा जी? इसका रेट आ जाएगा 6 सही 2/3, ठीक है। चीज़ समझ आ रही है? तो ये रहा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का। क्या चीज़? बस इसी फॉर्मूले में आपको क्या करना है जी? सेटअप करना है, और सेटअप करके जाके जो भी चीज़ें आएंगी वो मिल जाएगा, ओके। तो इसी आधार पे आपको 10 और 11 आ ही जाएगा, ओके। 10 11 क्या करेंगे? आ ही जाएगा आपको, तो ठीक है। अब क्या करेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अपन देखिए यहाँ पर पूछ रहा है एक 12 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है क्या चीज़? कि संता बोरो 6,000 रुपये फ्रॉम द एस क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से उसने 6,000 रुपये क्या किया? उधार लिया। 3 साल और 8 महीने के लिए 12% क्या चीज़? 12% उसके रेट पर। कह रही कि वॉट अमाउंट क्लियर टू डेबिट, तो उसके क्या अमाउंट होंगे उसे देने के लिए, ठीक है। यानी कि टोटल उसकी क्या पूछ रहा है? उसे पूछ रहा है आपका अमाउंट, ओके। तो क्या करेंगे? तो हमारे पास क्या क्या दिया है जी? आपके पास दिया है सीधी सीधी बात, जो पैसा है वो दिया, रेट दिया और टाइम दिया है, ठीक है। इसके हिसाब से आपका इसके आधार पे हमें निकालना है क्या चीज़? अमाउंट निकालना है। निकल जाएगा, चलिए निकालते हैं, ओके। तो बस इसको इस फॉर्मूले में बैठाइए। क्या चीज़? एस आई इक्वल टू, ठीक है। पहले एस आई निकालेंगे ना, तब ना अमाउंट निकालेंगे। तो एस आई इक्वल टू PR/T/100, ओके। और PR/T 100 क्या करेंगे? इसमें मेरा क्या है? 6,000 रुपये इसका प्रिंसिपल है, तो क्या हो जाए? 6,000 रुपये, 6,000 रुपये गुड़े आर, इसका क्या है? आर है 12%, इंटू टाइम कितना है जी? तो 3 साल है, और 6 महीने को 8 महीने को क्या बदलेंगे? साल बदलेंगे, तो 12 से क्या कर देंगे हम? डिवाइड कर देंगे, ओके।
और बट्टा क्या हो जाएगा 100, बट्टा 100 है ना। बस इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, 12 से 12 कट जाएगा, ठीक है जी, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा। अब कितना हो गया हमारा, इसको हल करेंगे तो 6×18 यानी कि 180 रुपये। ओके, 180 रुपये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, तो ये हमारा क्या चलेगा, ये हमारा SI निकल गया, क्या जी, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट में निकल गया 180 रुपये। ओके अब देखिए हमें क्या निकल अमाउंट निकालने, क्या करेंगे, अमाउंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, SI प्लस P यानी कि SI प्लस प्रिंसिपल इक्वल टू कितना हो जाता है जी, SI कितना है जी मेरा, SI है 180 रुपये और प्रिंसिपल कितना है जी, प्रिंसिपल है 6000। ओके, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यानी कि 6180 रुपये, इसका क्या हो जाएगा, अपना अमाउंट हो जाएगा। देखो बच्चों, चीज़ समझ आ रही कि नहीं आ रही है। ओके, सॉरी यहाँ पे एक चीज़ गड़बड़ हो गया, ठीक है। क्या चीज़, मैंने यहाँ पर इसके यहाँ पर गुणे 8 करना था, क्या करना था जी, गुणे 8, तो यहाँ से गुणे 8 कर दीजिए बस इसमें, ठीक है, मल्टीप्लाई 8 कर दीजिए, तो 18×8 140 होता है ना जी, तो क्या आ जाएगा अपना 18×140 यानी कि 1440 रुपये। ओके, तो देखो यानी कि ये हमारा अपने क्या जाए, इतना हमारा SI हो जाएगा, यानी कि इसको क्या हो जाएगा, देना होगा, कितना होगा, इतना इसको देना होगा एक्स्ट्रा, ठीक है जी। तो ये जो अपना है, ये अपना आंसर मान लीजिए, ठीक है, ये अपना क्या होगा, आंसर होगा, जस्ट बिकॉज क्यों हमें देना ना है, ठीक है जी, तो ये अपना क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया ना। देखिए समझिए, देखिए इसमें कह रहा है कि देखिए वाट अमाउंट विल, अगर देंगे तो क्लियर हो जाएगा, तो उसके आधार पे यानी कि हमें टोटल पैसा तो इतना देना होगा। सॉरी, अब इसको जोड़ लीजिएगा, ठीक है जी, यानी क्या हो जाएगा 140 प्लस कितना 6000 हो जाएगा, ठीक है, तब नहीं टोटल पैसा दीजिएगा आप उसको, तब ना होगा क्या हो जाएगा, उसका क्लियर होगा, ठीक है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि उसको डेबिट की जो क्या करें, उसको डेबिट कर चुकाएंगे नहीं गए, उसका एक्स्ट्रा पैसा कितना लग रहा है, 14,440 रुपये। ओके, ये समझा रही है। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं और इसी पर क्या करते हैं, क्लियर करते हैं, जस्ट बिकॉज क्यों टाइम ज़्यादा होने लग रहा है। ओके, तो देखिए अब क्या क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि हरी कह रहे कि हरी बोरो 12,600 रुपये फॉर्म क्या चीज़, मनी लेंडर से 12,600 रुपया कितना 15% सिंपल इंटरेस्ट पे, यानी कि 15% के सिंपल इंटरेस्ट पर उसने क्या 12,600 रुपये लिया। आफ्टर 3 ईयर्स यानी कि 3 साल बाद ही पेड, देखो 3 साल बाद उसने 7,700 रुपये क्या किया, ही गेव्स गॉट हिज क्लियर डेप्ट, उसने क्या ये दे करके क्लियर कर दिया। तो कह रहा है कि व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ गोट, तो उस गोट की जो क्या प्राइजेस थी ये याद करना है। ओके, चीज़ें समझा रही है, आ जाएगा नहीं आ जाएगा। देखो ये सभी अब जितने भी क्वेश्चन हैं, देखो टाइम ज़्यादा हो गया, यानी कि ये सभी चीज़ें अब नेक्स्ट वीडियो में आपकी क्लियर की जाएगी। ओके, देखो चीज़ें अगर चीज़ें समझ में आ रही है, पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए, चैनल पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब को बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। देखिए इसका मैंने एक क्वेश्चन बना दिया, अगर आपको लग रहा है कि इससे भी चीज़ें आपसे बन जाएंगी तो प्लीज़ ट्राई जरूर कीजिएगा, अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी चीज़ें, इन सभी चीज़ों का प्रॉब्लम को क्या कीजिएगा, एक क्लियर की जाएगी। ओके, तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, ठीक है, इसके सेकेंड पार्ट में। अगर चाहते हैं सेकंड पार्ट देखना तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाले नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप इसे देख सकें। तो चलिए मिलते हैं उस वाले वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय।